सोचिए, अगर एक दिन ऐसा आए जब बद्रीनाथ धाम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाए, ना दर्शन, ना यात्रा और भगवान खुद अपना स्थान बदल दे, तो ये सिर्फ कल्पना नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ों में जीवित एक मान्यता है। यात्रा शुरू होती है बद्रीनाथ धाम से, लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे, जहां आज भगवान विष्णु बद्रीनारायण रूप में विराजमान है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस धाम से जुड़ा एक संकेत आगे कहीं और लेके जाता है। बद्रीनाथ धाम से हम नीचे उतरते हैं, करीब 45 किलोमीटर पहाड़ी रास्तों से होते हुए जोशीमठ पहुंचते हैं, जो सिर्फ एक पड़ाव नहीं बल्कि इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यही स्थित है नरसिंह मंदिर, जहां भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में विराजमान है। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ की मूर्ति, जिसका एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। स्थानीय मान्यता है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उसी दिन बद्रीनाथ धाम का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कहा जाता है उस समय नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और रास्ता समाप्त हो जाएगा। यहीं से यात्रा का अगला अध्याय शुरू होता है। जोशीमठ से आगे करीब 15-20 किलोमीटर सुभाइन गांव तक सड़क मार्ग है। इसके बाद छोटा सा ट्रैक पहाड़ों और जंगलों के बीच, जहां भीड़ खत्म हो जाती है और सिर्फ शांति साथ चलती है। इसी शांति के बीच हम पहुंचते हैं भविष्य बद्री में। यहाँ का वातावरण बद्रीनाथ से बिल्कुल अलग है, ना भीड़, ना शोर, सिर्फ एक अलग ऊर्जा। यहाँ स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। मान्यता है कि यह मूर्ति धीरे धीरे समय के साथ स्वयं प्रकट हो रही है और जिस दिन बद्रीनाथ के रास्ते बंद होंगे, उसी दिन यह मूर्ति पूर्ण रूप लेकर भगवान का नया धाम बनेगी। अगर इन तीनों स्थानों को एक साथ देखें, बद्रीनाथ धाम जहां आज भगवान है, नरसिंह मंदिर जोशीमठ जो परिवर्तन का संकेत देता है, और भविष्य बद्री जहां भविष्य में भगवान का वास होगा, तो ये तीनों अलग नहीं बल्कि एक ही यात्रा के 3 पड़ाव है, समय के 3 रूप है। आज हम बद्रीनाथ में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं और शायद यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है। भगवान कहीं जाते नहीं हैं, वो बस समय के साथ अपना स्थान बदलते हैं। बद्रीनाथ धाम, नरसिंह मंदिर और भविष्य बद्री, ये तीनों अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य के 3 रूप हैं और हम उसी सत्य के साक्षी हैं।